अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो आज की क्लास के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्रामर के अंदर जो है असर्टिव नरेशंस को डिस्कस आउट किया था और आज की वीडियो के अंदर हम इंटरोगेटिव नरेशंस को जो है वो डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है इंटरोगेटिव नरेशंस किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज किए जाते हैं, इसमें रूल्स क्या क्या जो है इन्वॉल्व होते हैं, तमाम की तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इन सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं, सवाल पूछा जाता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहली टाइप हमारे पास कहलाती है कंफर्मेटिव एंड दूसरी टाइप कहलाती है इंफॉर्मेटिव। अब कंफर्मेटिव सेंटेंसेस में और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, कंफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। जो कंफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा, वो सिर्फ यस या नो के अंदर आंसर उनका किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आर यू कमिंग विद मी, तो आप कहोगे यस या नो। लेकिन जो इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। ठीक है, और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि वेयर डू यू लिव, तो ये WH से स्टार्ट हो रहा है और ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें आपने बताना है कि आप कहां रहते हो। आप कहोगे आई लिव इन कराची और आगे जो भी आपका एरिया का नाम होगा वो आप बता दोगे। ठीक है, तो कंफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कैन, कुड, वुड, इनसे कैन, कुड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब से, और उसमें सिर्फ यस या नो का आंसर दिया जाता है। जबकि इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो WH फैमिली से वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं और इसमें प्रॉपर आंसर दिया जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव का आंसर होगा आई लिव इन कराची, दिस प्लेस। ठीक है, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे भी हैं, जैसे हैव यू टेकन टी, तो ये हमारे पास क्या है, एक कंफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या आप चाय पी चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक कंफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें आप यस या नो में आंसर करेंगे। और दूसरा है व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, तो वो आपने बताना होगा आई वांट टी, आई वांट दिस और दिस, कुछ भी खाना पीना है आप वो बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास WH से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेटिव है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या मॉडल वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, तो वो हमारे पास कंफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा, इसको चेंज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस के अंदर कुछ रूल्स पढ़े थे। रूल नंबर 1 उसमें क्या था कि चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो पहला जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का जो चेंज होता है, चेंज ऑफ वर्ब। ठीक है, चेंज ऑफ वर्ब हमारे पास क्या है, सेड टू, जैसे पहले हो रहा था, तो यहां पर हमारा सेड एंड सेड टू चेंज होता है आस्क्ड के अंदर। से या से टू हमारे पास चेंज होता है आस्क के अंदर। सेज या सेज टू हमारे पास चेंज होता है आस्क के अंदर, और सेइंग टू चेंज होता है हमारे पास आस्किंग के अंदर। तो ये हमारे पास किसकी चेंजिंग है, वर्ब की चेंजिंग है। जो पहले हमारे पास जो बाहर जो सेंटेंस लिखा होगा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, वहां अगर हमारे पास से टू आ जाए, सेज टू आ जाए, या से टू आ जाए, या सेइंग टू आ जाए, तो हमने ये सारी चेंजिंग करनी है। ठीक है, जो पहले भी हम लोगों ने की थी। चेंज नंबर 2, स्टेप नंबर 2, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास किसमें चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर कंफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है, कंफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वही WH का वर्ड यूज करेंगे जो कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर गिवन होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 5 है, ये सारे के सारे पहले की तरह ही रहेंगे। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं कि स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम प्रोनाउन की चेंजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम टेंस को चेंज करते हैं। सारे के सारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस पास्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है,
पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, ये दो ऐसे टेंस है जो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 हमारे पास, या स्टेप नंबर 5 क्या है, एक्स्ट्रा वर्डिंग की चेंजिंग। तो वो भी बिल्कुल पहले की तरह ही होगी, मैं पिछली लेक्चर के अंदर आपको ये लिखवा चुका हूं, तो आप वो जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आखिरी रूल है हमारे पास वो है वी कन्वर्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस। जो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दिया हुआ है, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट के अंदर हम आएंगे तो उस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव से सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाएगी। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई सेड टू हिम हैव यू टेकन टी। तो ये होगा आई, क्वेश्चन नंबर 1 है, आई आस्क्ड हिम। अच्छा, सेंटेंस देखें हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज होंगे, किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां हो जाएगा इफ। ठीक है, अच्छा दूसरा टेंस क्या, कि जब भी हम टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर आएंगे तो टेंस को हम सिंपल में चेंज कर देंगे। तो यहां पर यू, अब सब्जेक्ट पहले आएगा तो यू है, तो यू किस में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ ही। अच्छा, टेंस कैसे चेंज होगा, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव लगा हुआ है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इफ he had taken tea। ठीक है, पहला चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस, she said to me why did you close this door। तो ये हो जाएगा, सॉरी, he said to me why did you close this door। तो ये चेंज होगा, he asked me। अच्छा, सेंटेंस देखें, इसमें हमारे पास स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, तो अब हम क्या करेंगे, वही WH लिख देंगे वहीं पर। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी वाई। अच्छा, यहां पर भी सेंटेंस को हम सिंपल में चेंज करेंगे, तो यहां जाहिर सी बात है सब्जेक्ट पहले आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारे पास यू है, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई आई। अब टेंस कौन सा है देखें, टेंस हमारे पास है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल का टेंस है हमारे पास, क्योंकि डेड का इस्तेमाल हो रहा है। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो वाई आई हैड क्लोज्ड दिस चेंज होता है दैट डोर के अंदर। ठीक है, चेंज हो गया। थर्ड सेंटेंसेस, he said to me what do you want। तो चेंज कर देते हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, सॉरी, he said to me what do you want, तो he asked me, तो WH से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के WH ही लिखते हैं। what, अच्छा सेंटेंस देखें, हमने सेंटेंस को पहले सिंपल में चेंज करना है, तो ये है यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो ये हो जाएगा व्हाट आई। तो सेंटेंस किस में है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा व्हाट आई वांटेड। सिंपल में जब भी सेंटेंस जाता है तो वो जो है पास्ट, अगर हम सिंपल की बात करें तो उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यहां पर व्हाट आई वांटेड इस्तेमाल होगा, सेंटेंस हमारे पास चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड आर यू लिविंग फॉर इस्लामाबाद। तो चेंज कर लेते हैं, फोर्थ सेंटेंस, ही आस्क इफ, क्योंकि अब सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। ही आस्क्ड इफ, सेंटेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो इफ आई, मुझसे कहा है तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां हो जाएगा आई। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इफ आई वॉज लिविंग, इफ आई वॉज लिविंग फॉर इस्लामाबाद। ठीक है, लास्ट सेंटेंस फिफ्थ, अली सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर।
तो अली asked me how Ali asked me how long would, अच्छा how long सेंटेंस को हम पहले सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, how long I would stay here, there में चेंज हो जाएगा, How long I would stay there, सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। तो आई होप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी करने हैं, एक्सक्लेमेटरी भी करने हैं, ऑप्टेटिव भी करने हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, वरना डायरेक्ट इंपेरेटिव पे चलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।